हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है आपके पर्सन की और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए आई। ये कौन है बीच में? तुम क्या कर रहे हो इसमें? तुम इसमें घुस गए हो और कोई है तुम्हारा संगी साथी? नहीं, और कोई नहीं है। कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स। वाह क्या बात है। किस किस को कॉल रिसीव हो गई आज कमेंट में बताओ। और इस रीडिंग को देखने के बाद जितने लोगों को कॉल रिसीव हो जाएगी प्लीज़ बताना कमेंट में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कॉल्स रिसीव हो जाएं। आज एक व्यूअर का मैसेज पड़ा था, मेरे एडमिन हंसते हंसते मुझे बताया कि मैम, एक व्यूअर ने पूछा मैम की हाइट क्या है। वो इतना हंस रहे थे, वो सब आपस में डिस्कस करके कि मैम की हाइट पूछ रहे हैं। तो एक बच्चा बोला कि मैम बता दूं। मैं कही नहीं, मत बताओ, हम चैनल पे ही बताएंगे। जिसने भी ये सवाल पूछा है उनका जवाब हम चैनल पर ही देंगे। हमारी हाइट है 5'7" या 5'8" है, एग्जैक्ट कौन नापता है इतना? 5'7" या 5'8", इन दोनों में से ही है। बहुत पहले नापी थी एक बार, बहुत पहले, आई थिंक जब मैं 11th या 12th में थी, तभी मैंने 5'7" ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था। एक कार्ड और लेंगे। सन। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक से है मैसेंजर ऑफ एयर। मैसेंजर ऑफ एयर एक तरह से क्विकेस्ट एनर्जी है और ये जो भी फीलिंग्स मैं अभी बताऊंगी ना, ये बहुत क्विकली रेजोनेट करेगी, एकदम झटाक से आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है जब आप रात में ये रीडिंग देख रहे हो थोड़ी देर में ही आपसे रेजोनेट कर जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो रीडिंग की शुरुआत ही कॉल से हुई है, इसका मतलब कि डीपेस्ट एनर्जी जो है आपके पर्सन की, इसमें कॉल मतलब बात करना, मतलब साथ ही साथ सिर्फ कॉल नहीं, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। मतलब इन्होंने एक निर्णय ले लिया है और ये एक तरह से डिवाइन कॉल को भी पिक कर रहे हैं। डिवाइन की जो एनर्जी है, जो इनसे कुछ करवाना चाह रही है, इनकी जो डेस्टिनी है, जो इनसे कुछ करवाना चाह रही है, जो इनका भाग्य है। देखिए, आप अपने से तो चूज़ नहीं किए ना अपने पार्टनर को, भाग्य ने मिलाया। कहीं ना कहीं आप गए होंगे, आपने एडमिशन लिया होगा, या आपने किसी जगह जॉब पकड़ी होगी, या आप कहीं रास्ते में जा रहे होंगे, या सोशल मीडिया के थ्रू ही सही, कैसे ना कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई है ना। इतने अरबों खरबों लोगों में आपको वही पर्सन क्यों मिला? ऑब्वियसली उसके साथ आपका कनेक्शन है, कुछ ना कुछ उसके साथ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है, चाहे गुड कर्मा हो, बैड कर्मा हो, जो भी कर्मा हो, बट कर्मा तो है ना। तो यहाँ पर जजमेंट कर्मा को ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर डेस्टिनी का जो कॉल है वो आपके पार्टनर ले रहे हैं और इस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो सोल है, वो इनको ये कह रही है कि बात करो, इस रिश्ते के लिए कुछ स्टेप्स लो, इस रिश्ते के लिए एक्शन लो, इस रिश्ते में अब और देरी मत करो, कमिटमेंट दो। अगर तुम प्यार करते हो या करती हो तो कमिटमेंट दो, केयर फ्री होकर एक्शन लो। हम हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पर जो डिवाइन पावर्स हैं वो इनको फोर्स कर रही हैं कंप्लीशन के लिए,
आपके साथ वी हैव द वर्ड विथ 10 ऑफ अर्थ, हैप्पीएस्ट कार्ड फॉर मैरिड लाइफ। तो अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो भी यहाँ यूनियन होगा, अनमैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो भी यूनियन होगा, अनमैरिड हैं और बातचीत हो रही है बट कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो भी यहाँ यूनियन होगा। एक्शन की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है। तो यहाँ पे मेजर अरकाना आप देखिए, वी हैव मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। कहीं ना कहीं यहाँ पर एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर अब कुछ बड़े स्टेप्स लेना चाहते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स ले लेके अब परेशान हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कभी बात करो, कभी डिटैच हो जाओ, फिर जाओ, मन कर रहा है, फिर बात करो, फिर डिटैच हो जाओ। अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, कि हाँ भाई मैं किसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ, ठीक है, मैं उसको छोड़कर नहीं जाने वाली या नहीं जाने वाला। जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे छोड़कर जा सकता है। तो इस टाइम आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड है, इन्हें कोई इनके पाथ से हटा नहीं पाएगा। ये वाली सिचुएशन है, ये वाली एनर्जी है। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर तो फिनेंशियली काफ़ी अबंडेंट हैं, पैसे वाले हैं या पैसे वाली हैं, बट कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर इस वक्त फिनेंशियली सफ़र कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि बातचीत कर लेते हैं, कमिटमेंट भी दे देते हैं, बट यूनियन में थोड़ा समय लगेगा, बट मे बी यू एडजस्ट। इन्हें ऐसी उम्मीद है कि आप वेट कर लोगे, जब आपको कमिटमेंट मिलेगी तो आप साल 6 महीना इनको दे सकते हो। इतनी आपको अर्जेंसी नहीं है कि नहीं मुझे इसी साल शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसी इनकी सोच है, बाकी आपकी जो एनर्जी हो वो अलग बात है। क्योंकि बार बार अर्थ की एनर्जी है ना, अर्थ एक तरह से स्लो मूविंग एनर्जी है, तो ये जल्दी से जल्दी डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं कंप्लीशन का, बट हो सकता है अगर किसी को फिनेंशियल ब्लॉकेजेस हो तो वो स्टैंड लेने में थोड़ा समय लगाए। ये सिचुएशन है जो अभी टैरो से निकल कर आया था, वही यहाँ से भी नज़र आया मुझे। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है पूछ के लेंगे। क्या मेरे व्यूवर्स की बातचीत होगी एंजल्स जो नो कांटेक्ट में हैं? क्या मैसेजेस कॉल्स आएंगे? डेथ एंड फूल, पता नहीं क्या दोस्ती है इन लोगों की। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, केयर फ्री होकर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी हैं तो फिर से शुरू होंगी। भाग्य लेकर आ रहा है इन्हें आपके पास, डेस्टिनी लेकर आ रही है। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। डेथ को भी क्लैरिफाई कर दे। यहाँ पे पीछे हटने वाली एनर्जी चाहे कोई भी रीज़न से वो ख़त्म हो जाएगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। क्या नई शुरुआत नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र आ रही है। वी हैव गॉट चैरियट। एक ब्लॉकेज यहाँ पे कुछ लोगों का ज़रूर है, बट यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मौजूद है। थोड़ा सा इमोशनली अपसेट हो सकते हैं आपके पार्टनर किसी सिचुएशन को रिलीज़ करने की वजह से। डेथ को डिसेप्शन ने क्यों क्लैरिफाई किया है एंजल्स? आपके पार्टनर बहुत टाइम से पीछे हटे हुए थे, अब यहाँ फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है। बहुत इंतज़ार कराया आपको, अब और इंतज़ार नहीं कराएंगे। एक नई शुरुआत यहाँ दिख रही है लव लाइफ में। डेस्टिनी को लेकर क्या एक्शन है? क्यों आया है डेस्टिनी का कार्ड? क्या नेगेटिव लोगों का एंडिंग नज़र आ रहा है? नहीं, डेविल को लवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया। क्यों लवर्स ने क्लैरिफाई किया है डेविल को? ओके, यहाँ पैशनेट एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके बिना दुखी हैं और यहाँ पर वापस आने की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। मतलब डेविल यहाँ पर नेगेटिव नहीं दिख रहा, डेविल यहाँ पर पैशन को दर्शा रहा है, ऑब्सेशन को दर्शा रहा है, पोजेसिवनेस को दर्शा रहा है और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेने को दर्शा रहा है। मीन्स अगर आपकी डेस्टिनी इनसे जुड़ी है तो अपनी लव लाइफ के लिए ये ब्रेक कर सकते हैं किसी चेन को, किसी पैटर्न को, ठीक है। मीन्स आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कल्चर जाकर जो लोग शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट दे देते हैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे कोई बड़े फैसले दिख रहे हैं, इसलिए डेविल आया है। तो मुझे जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती मैं तब तक कलेक्टिव में भी क्लैरिफाई करती हूँ, ताकि मैं एकदम जितना हो सके एक्यूरेट गाइडेंस दूँ। सो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप से नाराज़ हैं क्या आप? अपने आप को माफ़ करो। लेट गो ऑफ ईगो। हो सकता है ईगो में आके आपने कुछ झगड़ा वगड़ा कर लिया हो, कुछ ऐसा बोल दिया हो अपने पर्सन को जिसकी वजह से वो चाह कर भी नहीं आ पा रही हैं या नहीं आ पा रहे हैं। कई बार हम नाराज़ होते हैं किसी से तो हमारे मुंह से बहुत अपशब्द निकल जाते हैं, बाद में हम किसी को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। बाद में हमें जब हम शांत होते हैं ना तो हमें रियलाइज़ होता है कि अरे हमने ये क्या बोल दिया, अरे उसको कैसा लग रहा होगा। होता है ना ऐसा, कई बार गुस्से में हम बोल देते हैं अपनों को। देखिए किसी बाहरी को अगर हम गुस्सा कर देते हैं ना तो हमें एक बार लगता है कि यार नहीं करना चाहिए था, फिर हम भूल जाते हैं। राह चलते कई बार झगड़ा हो जाता है, कई बार आप गाड़ी चला रहे हो आपके मुंह से अब्यूसिव वर्ड्स निकल जाते हैं, कई बार कोई ठोकर लग जाती है आप बढ़िया से गरिया वरिया देते हो। हमारे यहाँ बनारस में तो गरियाना बहुत आम बात है, बाकी जगहों पर तो आप किसी को अब्यूसिव वर्ड बोलो तो उन्हें बड़ा बुरा लग जाएगा। यहाँ पे तो काशी में सब चलता है, सब प्यार की भाषा समझते हैं इसको। तो यहाँ पर तो उतना नहीं ये लगता कि इट्स नॉर्मल, मतलब हमेशा बचपन से देखते आ रहे हैं। बट कहीं आप बाहर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि और इसने क्या बोल दिया, ठीक है। बट हम भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे, हम भूल जाएंगे, हम अपने काम में लग जाएंगे। बट जब आप किसी अपने से ऐसी भाषा में बात करते हो, चाहे अपने पार्टनर से या अपने घर वालों से, तो आप अंदर ही अंदर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं आप गिल्ट में चले जाते हो कि हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी माँ को ऐसा बोल दिया, अरे मैंने अपने पिता को ऐसा बोल दिया, यार छोटे बच्चे को डांट दिया। ये चीज़ें होती है। तो ईगो से आकर या किसी चीज़ पे आकर अगर आपने कोई गलती की है तो पहले अपने आप को माफ़ करो, अपने आप को हील करो पहले। ये एंजल्स कह रहे हैं। लव इज़ योर एनर्जी। आपकी एनर्जी में प्रेम होना चाहिए, प्रेम को प्रायोरिटाइज़ करो। आज एक जैसे कार्ड नहीं आए, 1 2 3। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो ना तो आपको खुद प्रेम मिलने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देती है जो आप दुनिया में दे रहे हो। समझते हो? जब आप दिन भर दुनिया को कुछ दे रहे हो अच्छा और बदले में आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया किसी से, तो यूनिवर्स सब देखती है, यूनिवर्स आपको छप्पड़ पाड़ के देती है। लेकिन जब आप बदले में सबको मतलब नेगेटिविटी फैला रहे हो, आप इनकी बिचिंग कर रहे हो, उनके बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, उनके बारे में गलत बोल रहे हो, इनका मसाला मिल गया इनके बारे में उनसे बात कर रहे हो, उनके बारे में किसी और से बात कर रहे हो, तो वही चीज़ें फिर आपके ऊपर लौट कर आती हैं। क्योंकि यूनिवर्स का लॉ बहुत सिंपल है, जो आप दोगे वही आपके पास घूम फिर के वापस आना है। तो हमेशा देने के पहले सोचा करो कि अगर ये मेरे साथ होगा तो कैसा लगेगा, ठीक है। फिर अपने आप आपके हाथ पाँव दिमाग सब रुक जाएगा गलत काम करने से पहले। सो ये थी गाइज़ आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।